Hello students, in this lecture we will discuss adjoint of square matrix। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया बेटा? इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इट इज इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालो और उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का क्या कर दो? ट्रांसपोज। आपके पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट। एडजॉइंट में सिर्फ आपको क्या करना है? एडजॉइंट में आपको लेफ्ट से राइट चलना है। कैसे चलना है? लेफ्ट से राइट। जो तरीका मैं बताऊंगा वही फॉलो करना, बुकिश मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इसकी बात करें एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मैंने कहा मान लो एक मैट्रिक्स ए है बराबर 1 2 3 3 4 1 2 2 5। मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। मुझे इस मैट्रिक्स का क्या चाहिए? एडजॉइंट। मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। तो अब इसके एडजॉइंट के लिए आप लिखोगे एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा? CIJ का ट्रांसपोज। जो तरीका मैं बताऊंगा उसी को फॉलो करोगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं सोचोगे। बात समझ में आया? जो तरीका मैं बता रहा हूं आप उसी को फॉलो करोगे। ठीक है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओगे, उसका क्या करोगे? ट्रांसपोज। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओगे, उसका क्या करोगे? ट्रांसपोज। तो अगर हम इसकी बात करें कोफैक्टर का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ठीक है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स कैसे बनेगा इसकी अगर हम बात करें कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे? रो वाइज हाइड करना शुरू करेंगे। पहली रो छुपाइए, ठीक है, फर्स्ट रो छुपा दिया, लेफ्ट से राइट चलो। बात समझ में आया? फर्स्ट रो छुपाया, पहले फर्स्ट रो छुपाओगे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट बनेगा, सेकंड रो छुपाओगे तो सेकंड रो का एलिमेंट बनेगा, थर्ड रो छुपाओगे तो थर्ड रो का। अभी किसको छुपा रहे हो? फर्स्ट रो, तो किसके एलिमेंट बनेंगे? फर्स्ट रो के। ठीक है, फर्स्ट रो छुपाया, लेफ्ट से राइट चलो, छुपा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये हुआ 20 माइनस 2, क्या हुआ? 20 माइनस 2 कितना बचा? 18। आगे बढ़ो, 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 कितना हुआ? 13। उसके बाद 6 माइनस, ये हुआ 6 माइनस 8 कितना हुआ? -2। ठीक है, बात समझ में आए? 6 माइनस 8 कितना हुआ? -2। फर्स्ट रो छुपाया तो फर्स्ट रो का एलिमेंट बना, यहां ट्रांसपोज लिखे रहना। ठीक है, अब सेकंड रो छुपाओगे तो सेकंड रो का एलिमेंट बनेगा। देखो इसे, 10 माइनस 6, 5 2 10 माइनस 6 कितना होगा? 4। आगे बढ़ो, 5 माइनस 6 -1। आगे बढ़ो, 2 माइनस 4 -2। ठीक है, अब थर्ड रो छुपाओ, 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 कितना हुआ? -10। दिख गया बेटा? 2 माइनस 12 -10। आगे बढ़ो, 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 कितना हुआ? -8। आगे बढ़ो, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना हुआ? -2। बात समझ में आया बेटा? CIJ का ट्रांसपोज है, पहले आपने ऐसे निकाला, अब ये साइन स्कीम अप्लाई कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। आप साइन स्कीम अप्लाई कर दो, आप देखो कहां कहां माइनस है, यहां 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 और यहां, यहां माइनस है। जहां जहां माइनस है वहां आप माइनस अप्लाई कर दो। देखो एक माइनस यहां पे है, एक माइनस यहां पे है, ये वाला माइनस क्या बना देगा? प्लस, ये वाला माइनस क्या बना देगा? प्लस। तो अब अगर हम इसकी बात करें बेटा, इसकी बात करें, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ए बराबर, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कितना हो गया? 18 माइनस 13 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4, ठीक है, -1 और 2, ठीक है,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 10 8 और -2, 10 8 एंड -2। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एडजॉइंट निकल आया। क्या निकल आया? एडजॉइंट। आप क्या करोगे, एक तरीका, रोज हाइट करनी है लेफ्ट से राइट, पहली रो हाइट की, ठीक है, लेफ्ट से राइट। चलो पहला छुपाया, देखो 20 -2, 20 -2 18, फिर 15 -2 कितना हो गया, 15 -2 13, उसके बाद 6 -8 कितना हुआ, 6 -8 -2। इसी तरह सेकेंड रो हाइट करो लेफ्ट से राइट, इसी तरह थर्ड रो हाइट करो लेफ्ट से राइट। ये मैं आपको लाइव लेक्चर में भी सिखा चुका हूं, ठीक है, इसे नोट डाउन करो। उसके बाद आपको इस लोकेशन में क्या लगा देना, माइनस। जैसे ही माइनस लगाओगे आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोफैक्टर्स में, ठीक है। और इसका आप क्या कर दोगे, ट्रांसपोज यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, बात समझ में, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो क्या था, -10 8 और -2, -10 8 और -2। लिख लीजिए इसे, आप पॉज करके भी लिख सकते हो। आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। इसको आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन आप देख लेंगे एक बार, मेथड आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 3/3 का नहीं है, अब है मैट्रिक्स 2/2 का, ठीक है, 3/3 का नहीं है, अब आपके पास मैट्रिक्स है 2/2 का। मैंने कहा मुझे एडजॉइंट चाहिए, मैंने कहा ए बराबर 1 2 3 4, मैंने कहा मुझे इसका चाहिए एडजॉइंट, एडजॉइंट ए क्या होगा, सिर्फ वही तरीका, पहली रो हाइट करो, लेफ्ट से राइट चलो, क्या दिख रहा है आपको 4, तो यहां पे क्या आ गया 4। अगला हाइट करो, क्या है आपको दिख रहा है 3, यहां पे आ गया 3। जो रो हाइट करोगे उसी के एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह सेकेंड रो हाइट करो, पहले फर्स्ट रो हाइट की, लेफ्ट से राइट चले 4 और क्या 3। अब सेकेंड रो हाइट की क्या दिख रहा है 2 और क्या दिख रहा है 1। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। को फैक्टर बनाने के लिए साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस माइनस प्लस। किस लोकेशन में माइनस है इसको आप देख लो, आपका एक इस लोकेशन में और एक इस लोकेशन में माइनस है, तो यहां और यहां आप क्या लगा दीजिए, माइनस। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, बात समझ में आया बेटा। देखो फर्स्ट रो हाइट करो, लेफ्ट से राइट चलो, क्या दिखा 4, ठीक है, फिर आगे बढ़ो 3, फिर उसके बाद सेकेंड रो हाइट करोगे 2, उसके बाद कहां दिखा 1। जो रो हाइट करोगे उसी के एलिमेंट बनेंगे। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट ए बराबर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 -3, ठीक है, 4 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 और 1। ये आपका एडजॉइंट निकल आया सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का। ये किसका एडजॉइंट है, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का। लिखिए इसे, एक बार ना ये वीडियो दोबारा देखना, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं जेई के सबसे काम की चीज,
प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई के लिए। हालांकि मैं लाइव क्लास में ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैंने कहा लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन, ठीक है, देन। अब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्डर कितना है n। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रॉपर्टी की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू क्या होगा a, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। बात समझ में आया? पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप समझिए, a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या, आई एन। बात समझे? अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, a कोई मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकाला, फिर इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, या फिर एडजॉइंट a निकाला, फिर इंटू a से क्या किया, मल्टीप्लाई, ठीक है। उससे बेहतर है उसका क्या निकालो, डिटर्मिनेंट a निकालो, उसके बाद क्या निकाल लो, आई एन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे मैंने कहा इसका एग्जाम्पल, साथ साथ एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन दिया, मैंने कहा इफ, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन दिया, इफ a बराबर 1 2 3 4, ठीक है, मैंने कहा फाइंड a इंटू एडजॉइंट a। आपने इसका सॉल्यूशन बनाया, आपने इसका सॉल्यूशन बनाया, आपने क्या बोला, a इंटू एडजॉइंट a बराबर, a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, ठीक है। अब आप a का डिटर्मिनेंट निकालिए, a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 माइनस 6, कितना हो जाएगा, -2। डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया -2, 4 माइनस 6 कितना हो गया, -2, इंटू आई एन। आई एन क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का दिया है उसी ऑर्डर का देना है। जैसे यहां सेकंड ऑर्डर का दिया है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लोगे, सेकंड ऑर्डर का, 1 0 0 1। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, -2 0 0 -2। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें फायदा आपको क्या हुआ, आपको इसमें फायदा ये हुआ कि आपको एडजॉइंट निकालना नहीं पड़ा, आपका डिटर्मिनेंट से ही काम चल गया। अगर ये प्रॉपर्टी ना है, दोबारा आप लिखिए, दोबारा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार वीडियो देखिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। इसको सब लोग नोट डाउन करो। आप पॉज करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आप एग्जाम्पल से समझेंगे, आपसे सारे क्लियर हो जाएंगे। जितना मैंने आपको पिछला पढ़ाया है, वीडियो लेक्चर्स देखिए, उसको ध्यान से समझिए। कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना। वो कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है, तो कैलकुलेशन आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगली आपकी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint A, most important for J, is equals to determinant of A की पावर n minus 1। इसको तो बेटा घोट लो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n minus 1। देखो हम जो कुछ कर रहे हैं
क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। और हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं बेटा? जीवन को सरल बनाने के लिए। और क्या, दिमाग चलाओगे तो चीजें आसान है, रटोगे तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आपको कौन सी चीजें याद करनी है? जो फॉर्मूलाज है। एक्स्ट्रा कुछ भी याद करने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ गए? जो फॉर्मूले हैं सिर्फ और सिर्फ आपको वही याद करने हैं। बात समझ में आया? उसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब में लॉजिक लगाओ। बाकी सब में क्या लगाओ? लॉजिक। अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। एन क्या है? ऑर्डर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा इफ a इज इक्वल टू, एग्जांपल देखो, एग्जांपल से सब क्लियर होगा। 1 2 3 3 4 5 1 0 0 ऐसे मान लो, और ये 1 1 1। ठीक है? a बराबर ये दिया है, मैंने कहा आपसे फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। आपसे मैंने क्या कहा? फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है? इसको अटेम्प्ट करो। सिर्फ इन्वर्टर कनेक्शन है, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्लास चल रही है, मैं बात करूंगा। अब आपको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है? अब आपने बनाया सॉल्यूशन। ठीक है? आपने क्या किया? फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या? n माइनस वन। ठीक है? अब देखिए n क्या होता है? ऑर्डर। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, प्लस माइनस प्लस, तो इसके अलोंग खुलेगा। ठीक है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा? 4 माइनस 5। ठीक है? 4 माइनस 5 यानी माइनस 1। ठीक है? अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया? माइनस 1 की पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी कितना आ गया? 1। बात समझ में आया? 3 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। अब आप इससे फायदा क्या हुआ भाई? प्रॉपर्टी से फायदा क्या हुआ? हमें पूरा एडजॉइंट ही नहीं निकालना पड़ा। हमें पूरा एडजॉइंट निकालना ही नहीं पड़ा, हमारा सिर्फ इस फॉर्मूले से काम चल गया। बात समझ में आया? हमारा क्या हुआ? सिर्फ इस फॉर्मूले से काम चल गया। इसमें बस ये याद रखो, ए क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हम बच गए ना यार। बात समझे? इससे हमें एडजॉइंट निकालना ही नहीं पड़ा, बस एक डिटरमिनेंट निकाला। और एन क्या होता है? जो भी ऑर्डर हो वो आप लिख दो। ठीक है? लिख लो इसे, आप पॉज करके भी लिख सकते हो। इसमें कंपलसरी है कि जो ए है वो क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। अब मैंने आपसे कहा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है? इट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए की पावर, ठीक है, n माइनस 1। अब देखो, आप काउंट करो कितने एडजॉइंट है। आप सिर्फ काउंट करो कितने एडजॉइंट है। 1 2 3, बस उतनी इसकी पावर लिख दो। ठीक है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का क्यूब। बात समझ गए? कितने एडजॉइंट आप देखो, 1 2 3। इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का क्या? क्यूब। कितने एडजॉइंट थे? 1 2 और 3, तो आपने पावर कितनी कर दी? 3। मान लो यहां पे होता डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, अब आप यहां देखो कितने एडजॉइंट है? 1 और 2, 2 है तो
n-1 का क्या स्क्वायर, जितने एडजॉइंट n-1 की उतनी पावर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा a बराबर 6 2 3 4, मैंने कहा फाइंड, मैंने आपसे बोला फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। आपने क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, दो एडजॉइंट है, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का क्या स्क्वायर। काउंट करो कितने हैं, दो है तो स्क्वायर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 6 × 4 24 - 12, 24 में से 12 गया, 24 में से कितना गया, 24 में से आपका गया 12, 24 में से 6 4 24, ठीक है, और यहाँ पे 3 2 6, तो आप ये देख लो 6 चौक 24, 24 में से 6 गया, कितना गया 18 बचा, ठीक है। 6 4 कितना हो गया, 24 में से 6 गया, कितना बचा, 24 में से 6 गया, 24 में से 6 गया, कितना बचा 18, 18 बचा, 18 की पावर n-1, ऑर्डर कितना है 2 - 1 का क्या स्क्वायर, यानी आंसर इज 18। बात समझ में आया, इसे लिख लो, सिर्फ प्रॉपर्टीज पे फोकस करो क्या चल रही है। अगला देखो बेटा, इससे फायदा क्या हुआ, हमें एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ डिटर्मिनेंट से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो हम बात करें अगली प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज आपको बस याद करनी है, जैसे जैसे आएगा आप कर लोगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट, ये सीधा प्रॉपर्टी की तरह याद रखनी है, a × b, ठीक है। ये होता है, पहले आ जाएगा एडजॉइंट b, फिर बाद में आएगा एडजॉइंट ए, ठीक है। रिवर्सल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए × बी, पहले फिर एडजॉइंट बी × एडजॉइंट ए। ये ऐसे फॉर्मूला याद करना है, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज बराबर, ये क्या होता है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले की तरह यूज करना, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पे है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यहां पे डिटर्मिनेंट नहीं है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट फिर एडजॉइंट ए है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू क्या ए। ये आपको एज ए फॉर्मूला, ऐसे प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। आप चाहो तो 2/2 का एक एग्जांपल लो और इसको वेरीफाई कर लो। अगर आपको प्रूफ देखना है तो 2/2 का क्या लो एग्जांपल, इसको क्या लो वेरीफाई कर लो। ये एज ए प्रॉपर्टी जेई में यूज होता है, एडजॉइंट ए × बी, दो को मल्टीप्लाई किया फिर एडजॉइंट लिया, इससे बढ़िया है इसका एडजॉइंट लो बी का, फिर एडजॉइंट लो ए का, फिर मल्टीप्लाई करो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये एज ए प्रॉपर्टी डायरेक्टली काम आएगा और कुछ नहीं, एज ए प्रॉपर्टी आपको याद करना है, लिख लीजिए इसे। एज ए प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने लाइव क्लास में आपको प्रैक्टिस कराई थी, तो ये एज ए प्रॉपर्टी काम आ गया था, ठीक है। लाइव क्लास में डिस्कस भी हुआ था इस बारे में आपका। ये जस्ट इसलिए कि आपको एडजॉइंट जिनको नहीं आया या जिनकी क्लास छूटी है उनके लिए, ठीक है। आप पॉज करके लिख सकते हो। देखो अगला है इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या बेटा, इनवर्स। देखो एनी
matrix is invertible if determinant of A not equals to 0। कोई भी मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल होगा जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो, या फिर हम कह सकते हैं वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तभी वो इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। बात समझ में आया। इनवर्स निकालने के लिए आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज करो, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एडजॉइंट ए निकालना मैं सिखा चुका हूं। अब देखो एडजॉइंट ए मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, अपॉन डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ गया, इनवर्स। सिंपल डिटर्मिनेंट ए पहले निकाल लोगे, फिर एडजॉइंट निकालना सिखा दिया है, आप क्या निकाल लोगे, इनवर्स। ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा ए बराबर 1 2 3 5, ठीक है। मैंने कहा फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल। सबसे पहले जब भी आपको इनवर्स निकालना है, सबसे पहले निकालिए डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 5 - 6 कितना आया, -1, यानी नॉट इक्वल्स टू 0। एडजॉइंट निकालना सिखा चुका हूं, फिर से लिख रहा हूं एडजॉइंट ए, सिर्फ समझाने के लिए ताकि आप छोटी छोटी मिस्टेक ना करो। एडजॉइंट ए फर्स्ट हो चुका हो, क्या आया 5, फिर क्या आएगा 3, पहले 5, ठीक है, फिर क्या आया 3, समझा चुका हूं 5 3। अब सेकंड चुका हो 2, और फिर क्या आएगा 1 2 1, यहां माइनस और यहां माइनस, इसका क्या ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब देखो इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए कितना हो गया 5 -2 -3 1, ठीक है। ए इनवर्स हो गया 5 -2 -3 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए यानी किससे डिवाइड होगा, -1 से डिवाइड हो गया। अब ये -1 अंदर चला गया, -5 2 3 -1, ये आपका आंसर हो गया। आपको सिंपल एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। एडजॉइंट को किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट से। लिख लीजिए इसे, एडजॉइंट को किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट से, ठीक है। पॉज करके भी आप लिख लेना। अब देखो एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टेबल। क्या, नॉन इन्वर्टेबल, यानी जिसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। वो कब होगा, जब इसका डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो, 0। अगर आपसे कहा जाए द मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टेबल, ठीक है, एनी मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टेबल इफ इट्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो वो मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टेबल। बात समझ में आया, लिखो इसे। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी नहीं होगा जब उसका क्या हो, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या हो, 0। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 यानी वो क्या हो जाए, वो सिंगुलर हो जाए। क्या हो जाए बेटा, सिंगुलर, ठीक है। अब एक देखो, कुछ चीजें सीधा याद रखनी है आपको। मैंने एक एग्जाम्पल कोट